शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की बीमारी व रोगों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली कुष्मांडा देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं और इसलिए इन्हें अष्ट भुजा देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इनका एक नाम आदि शक्ति भी है। आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और लगाएं उनका प्रिय भोग। माँ कुष्मांडा पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है और जिस व्यक्ति पर माता रानी की कृपा होती है उसके जीवन से सभी दुख दूर होते हैं। निरोगी काया पाने के लिए भी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। साथ ही इनका पूजन करने से जातक को लंबी आयु, यश, बल और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। देवी कुष्मांडा अपने भक्त के हर तरह के रोग, शोक और दोष को दूर करती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनने से माँ प्रसन्न होती हैं क्योंकि सफ़ेद उनका पसंदीदा रंग है। अगर आपने पूरे नवरात्रि का व्रत रखा है तो माता रानी का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। सबसे पहले मंदिर में स्थापित कलश का पूजन करें और फिर दुर्गा माता की मूर्ति का पूजन करें। फिर माँ कुष्मांडा का स्मरण करके उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा के व्रत तथा आरती जरूर पढ़ें। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा को प्रिय भोग मालपुआ है और इसलिए मालपुआ का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा उन्हें हलवा और दही का भोग भी लगाया जाता है। माता रानी को भोग लगाने के बाद प्रसाद को घर के सदस्यों में बांटें। अगर आपका व्रत है तो प्रसाद ग्रहण न करें क्योंकि नवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाते। माँ कुष्मांडा की कथा। दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है और इनकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण कलश, कमल पुष्प, सिद्धियों और निधियाँ विराजती हैं। माँ सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना की। इन्हें आदि स्वरूप और आदि शक्ति भी कहा जाता है। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतरने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों से में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल है, स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जप करना चाहिए। या देवी षड्भूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ होता है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़ की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसके कारण से भी माँ कुष्मांडा
कहलाती हैं। इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाकर श्रेयस्कर है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माता जी प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह लिए करें माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ होगा। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल या पुष्प चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं।